नाजरीन, आप देख रहे हैं सीन न्यूज़। दर्दमंदी का एहसास इंसानियत की पहली पहचान है और यही एहसास आज हमें वासा वर्कर्स के पास लेकर आया है। ये वो वर्कर्स हैं जो अपनी जान हथेली पर रख कर, अपनी जान को दांव पर लगा कर मुआशरे की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। और ये जो हमें अपनी सड़कें और गलियां साफ़ सुथरी नज़र आती हैं, वो इनके दम कदम से हैं। दे आर द रियल हीरोज़ ऑफ द सोसाइटी। तो हम इनको अगर कुछ दे सकते हैं तो वो है उम्मीद, हौसला, इज़्ज़त और एहतराम। और सबसे बढ़कर हम इनके साथ मोहब्बत और प्यार बांटने आए हैं। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो दिलों को फ़तह करता है, जिसके मुतल्लिक अमजद इस्लाम अमजद ने कहा था कि मोहब्बत एक ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। तो आज हम इनके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे और मुआशरे को ये मैसेज देंगे कि हमेशा इनके साथ इज़्ज़त एहतराम के साथ पेश आएँ और प्यार और मोहब्बत का रिश्ता इनसे कायम करें, क्योंकि खुदा को राज़ी रखने का रास्ता मखलूक खुदा के दिलों से गुज़रता है और यही एक रास्ता है खुदा को राज़ी रखने का। नाजरीन, हमारे साथ डायरेक्टर वर्क्स आरिफ अब्बास साहब मौजूद हैं। तो आज हम ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं, ये जो वासा के वर्कर्स हैं, उनको उनकी इज़्ज़त और एहतराम के लिए, तो उस हवाले से हम इनकी राय जानना चाहेंगे। सर, आप क्या कहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सी न्यूज़ का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने इस इशू पे बात की है जो हमेशा से निगलेक्टेड रहा है। यही लोग हैं जो दिन रात काम करके गंदगी उठाते हैं और हम लोग जो साफ़ सुथरा शहर में फिरते हैं, इन्हीं लोगों की बदौलत है कि ये लोग दिन को, रात को, गर्मी है, सर्दी है, ये काम करते हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आप देख रहे हैं सीन न्यूज़ और आज हम वासा के दफ्तर में आए हैं वासा वर्कर्स के साथ वक्त गुजारने। हमारे साथ मौजूद हैं रोही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी जनाब जवाद अमीन कुरैशी साहब। जो मखलूक खुदा है वो अल्लाह का कुंबा है, सब लोग बराबर हैं। किसी की जो इज़्ज़त है वो उसके पेशे की वजह से नहीं करनी चाहिए, बल्कि इंसान होने की वजह से उसकी इज़्ज़त करनी चाहिए। इस हवाले से आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सीन न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी तंजीम रोही डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कि जिसने ये इनिशिएटिव लिया। देखें, अलकासिबु हबीबुल्लाह का जो मकसद है ना, इसका ये पूरा मकसद ज़ाहिर कर देता है कि जो अल्लाह पाक के दोस्त हैं, मेहनत करने वाले हैं। तो इससे आप खुद कर लें कि अल्लाह पाक हमें खुद फ़िक्र की दावत दे रहा है और दावत दे रहा है इनको दोस्त बनाने की कि जो मेहनत करते हैं। बदकिस्मती से जिस माशरे में हम लोग रहते हैं, वहाँ जो हमारे जिस्म की सफाई कर रहा होता है उसको हम नाई जैसे अल्फाज से पुकार रहे होते हैं। जो हमें साफ़ सुथरा रख रहा होता है, एक साफ़ सुथरा माहौल दे रहा होता है, उसको हम अजीब किस्म के सतही अल्फाज, जो कि मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता, वो बोले जाते हैं। जबकि आप ज़रा तसव्वुर कर लें कि अगर यही हजाम जो है ये ना हो, यही अगर सफाई करने वाले ना हो, गली मोहल्लों को साफ़ रखने वाले ना हो, तो हमारी ज़िंदगी कैसे हो जाएगी। ये एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से लोगों को मैसेज दूंगा कि हम आगे बढ़ें और इन लोगों को गले से लगाएं। मेरा मैसेज यही है कि अभी भी वक्त है, हम लोग अपने आप को बदलें, इन दोस्तों के साथ खड़े हों, इनको अपना दोस्त समझें और आते जाते वक्तन फ़वक्तन जब हम गुजर रहे होते हैं, ये काम कर रहे थे, आप उनको साइड पे ले जाके एक पानी की बोतल, एक चाय का कप पिला दें, क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपके वैल्यूबल मैसेज का। नाजरीन, जैसा कि जवाद साहब भी बात कर रहे थे कि ये हमने जो एक्टिविटी की है ये एक सिंबॉलिक एक्टिविटी है और अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है और इस्लाम ही वो मज़हब है जिसने हमें मज़दूर की अज़मत से आशना करवाया है। तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि और भी लोग सामने आएँ और इन जो वासा वर्कर्स हैं या दूसरे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स हैं या जो मज़दूर हैं, उनके साथ मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता कायम करें। शिकवा ज़ुल्मत शब से कहीं बेहतर हो कि अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। बहुत शुक्रिया। तारिक फ़ारूक, सीन न्यूज़ के साथ। रिज़्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक़ रिज़्क की तक़सीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है।
हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है, और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।